कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। प्रोबेबिलिटी के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज मुझे करानी है क्योंकि इसमें कुछ सवाल बहुत ही अच्छे हैं, समझने ज़रूरी हैं क्योंकि ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं। तो आपने अगर उस पर ध्यान नहीं दिया होगा तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसके बाद एक्सरसाइज को लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सवाल। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ था क्योंकि अब इसमें किसी कंसेप्ट को डिस्कस में नहीं करना है, केवल आपको कॉम्बिनेशन का यूज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। NCR, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, तो उसका फार्मूला NCR होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो तो हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करने के सिंपल रूट भी होता है। जैसे मान लीजिए आपको 10C4 आ गया तो आप 10 को लिखिए 10, 9, 8, 7 4 टाइम्स, ठीक है। 4 को ले लिए 1, 4, 3, 2, 1, ये 1 तक लेना होता है। तो ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाता है। ये फार्मूला है इसका, आपने पढ़ा भी होगा, आप उसको ज़रूर रिकॉल कर लें। अब आप देखते हैं इसमें चैप्टर 14 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। ये नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। टोटल आपका 30 to 50 और 10 60 आ जाएगा। तो अब आपको ये बोल रहा है 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन। तो जब भी आपको एक से ज़्यादा ड्रॉ करना होता है तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन का इस केस का यूज़ हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि एक से ज़्यादा सिलेक्शन जब हम करेंगे तो NCR। तो आपके पास 60 मार्बल्स थे, 60 में से आपने 5 मार्बल्स ड्रॉ किए तो 60C5 हो गया। अब ये बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑल विल बी ब्लू। तो इवेंट हमने मान लिया ऑल विल बी ब्लू। अब ब्लू हमारे पास में कितने हैं, 20 हैं। तो वो 5 हमारे कितने में से होंगे, 20 में से। तो 20C5, तो ये क्या हो जाएगा 20C5 अपॉन 60C5, ठीक है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन का यूज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। सेकंड पार्ट है इसका, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन का मतलब है एक ग्रीन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो ये सारे केस बहुत सारे हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम उल्टा चलते हैं, यानी हमने कहा कि एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, 1 से पीछे आता है 0, तो नो विल बी ग्रीन। हमने एक प्रोबेबिलिटी इवेंट माना B, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, तो B कॉम्प्लीमेंट, तो नो मार्बल विल बी ग्रीन। अब नो मार्बल रेड भी ग्रीन का मतलब क्या होगा, इसमें से होगा या इसमें से होगा। तो टोटल मार्बल कितने हो गए हमारे पास में, 20 + 10 30 मार्बल्स। अब 30 मार्बल्स में से आपने 5 लिए तो NB0 कितना हो गया, 30C5। तो PB0 लेंगे तो NB0 अपॉन NS, तो 30C5 अपॉन 60C5। तो अब हमको PB निकालना है, यानी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो जब हमने ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, सॉरी ये नो ग्रीन की, अब उसको 1 से माइनस कर देंगे तो आपके पास एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन का केस सॉल्व होके आ जाएगा। इस केस को समझना होता है। एटलीस्ट 1 का केस जब भी आएगा तो आप उल्टा चलिए, नो का केस पे चलिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 4 लेने हैं, तो NS कितना हो जाएगा 52C4। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जब कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं तो उनको सिंप्लीफाई नहीं करते, आप वैसे ही रख दीजिए उसको। तो इवेंट में क्या है, कार्ड्स आर 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। उन 4 कार्ड में 3 डायमंड के होने चाहिए और 1 स्पेड का होना चाहिए। अब डायमंड आपके पास कितने होते हैं, 13। स्पेड कितने होते हैं, 13। अब 3 डायमंड के 13 में से आएंगे तो 13C3। एंड इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई, एंड 13C1 1 स्पेड का आ गया। PE क्या हो जाएगा, NE अपॉन NS 13C3 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। इन ए सर्टेन लॉटरी
10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेज आर रिवॉर्डेड। आपके पास में क्या है कि आपके पास 10,000 टिकट्स हैं जो बेचे गए हैं और उनमें 10 प्राइजेज हैं, इक्वल हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज? ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक ये ग्रुप है 10,000 का, ये 10,000 टिकट्स हैं, इसमें 10 टिकट्स में प्राइज है, तो 9,990 ये ऐसे हैं जिनमें प्राइस नहीं है और इसमें प्राइस है। अब आप इसको देख रहे होंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि आपने क्या किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइस इफ़ यू बाई 1 टिकट, आपने एक टिकट खरीदा लॉटरी का और आपको प्राइस नहीं मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो टिकट था वो इस ग्रुप में से था। अगर आपको प्राइज मिलता तो इसमें से होता, तो प्रोबेबिलिटी क्या, एन इवेंट क्या बनेगा हमारा, इफ़ वी बाई 1 टिकट, तो एन एस 10,000। ई इवेंट क्या, वी नॉट गेटिंग प्राइज, दैट इज टिकट इज फ्रॉम 9,990 टिकट्स। तो एन ई कितना हो गया 9,990। पी ई का फिर वही फार्मूला एन ई अपॉन एन एस, वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर लीजिए उसको। सेकंड केस आता है 2 टिकट्स, आपने 2 टिकट्स खरीदे, 2 टिकट्स में भी प्राइस आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब दोनों टिकट आपके इस वाले में से थे। तो इवेंट क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस 10,000 C2, यानी आपने 10,000 में से 2 टिकट सेलेक्ट किए, लेकिन वो टिकट आए कहाँ से, इसमें से, तो 9,990 C2। प्रोबेबिलिटी वही एन ई अपॉन एन एस, वैल्यू रख दी। सिंप्लीफाई कोई ज़रूरत नहीं है, आप घबराइएगा नहीं कि इतना बड़ा कैसे सिंप्लीफाई होगा, कुछ नहीं करना, आप ऐसे ही रख दीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा आपका। थर्ड कह रहा है 10 टिकट्स, आपने 10 टिकट्स खरीद लिए और वो कह रहा है नॉट गेटिंग प्राइस, का मतलब 10 के 10 रुपये में प्राइस नहीं आया, तो 10 के 10 टिकट इसी में से तो मिले होंगे आपने जो सिलेक्शन किया वो इसी में से तो किया। तो एन एस कितना हो गया 10,000 C 10 और बी कितना हो जाएगा एन वी 9,990 C 10। पी वी एन बी अपॉन एन एस, वैल्यू रख दीजिए, सिंप्लीफाई नहीं करना है, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये कॉम्बिनेशन का यूजर है, जैसे ही हम एक से ज़्यादा ड्रॉ करते हैं, लिख तो एक में भी सकते हैं, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि आपने देखा होगा कि NC1 की वैल्यू n होती है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। आप लिखना चाहें 10,000 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा है तो आपको कॉम्बिनेशन के रूप में उसको लिखना है। आप इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म। 100 स्टूडेंट के 2 पार्ट, एक 40 का सेक्शन, एक 60 का सेक्शन। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। तो सबसे पहले आपको 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। क्या करना है, 2 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, तो एन एस कितना हो गया 100 C2, 100 में से 2 सेलेक्ट हो गए। यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, ये इवेंट हो गया। यू एंड योर फ्रेंड आर इन सेम सेक्शन, दैट इज आइदर इन सेक्शन फर्स्ट और सेकंड, या तो दोनों इसमें गए या दोनों इसमें जा रहे हैं। अगर इसमें जाते, मान लीजिए 40 का है, ये 60 का है, तो 40 C2, दोनों बच्चे 40 वाले में चले गए, या और जब भी आता है प्लस हो जाता है कॉम्बिनेशन में, प्लस इसमें गए तो 60 C2। अब इवेंट क्या बन गया एन ई अपॉन एन एस, 40 C2 प्लस 60 C2 अपॉन 100 C2। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, 40 C2 40 इंटू 39 अपॉन 2 इंटू 1, ऐसे 60 C2 60 इंटू 59 अपॉन 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसमें देखते हैं, ये 2 इंटू 1 ही तो कॉमन होकर कट जाएगा, 40 इंटू 39 प्लस 60 इंटू 59 अपॉन 100 इंटू 99। अब आप कैलकुलेशन देख लीजिए इसकी, सिंपली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मेन चीज़ क्या है, इसको समझना कि 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए तो 100 C2, दोनों एक्स में गए, फर्स्ट सेक्शन में गए, मान लीजिए ये एक्स है ये वाई है, तो 40 C2, और मीन्स प्लस, दोनों 60 वाले में गए तो 60 C2 हो जाएगा।
फिर एन ई अपॉन एन एस लगा के सिंप्लीफाई कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में कह रहा है यू बोथ इंटर द डिफरेंट सेक्शन। अब इसी इवेंट का जस्ट उल्टा हो गया कि जब दोनों सेम सेक्शन में नहीं जाएंगे तो डिफरेंट में ही जाएंगे। तो इस इवेंट को 1 से माइनस कर दिए, ई नॉट यू बोथ इंटर द डिफरेंट सेक्शन। ई क्या होगा, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। तो पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ई, 1 माइनस 17 अपॉन 33, सिंप्लीफाई कीजिए 16 अपॉन 33 आ जाएगा। तो ये चीज़ समझनी थी इसमें। ये सवाल अलग अलग करके सिंप्लीफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है इसका, नॉट वाला। समझिए, प्रयास कीजिए उसको। और ज़्यादा लगाना है, आप 11th की प्रोबेबिलिटी लगाइए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। जब आप एक बार उसको सीख जाएंगे तो इंटरेस्ट आएगा, और अगर नहीं सीख पाए, समझ नहीं पाए इसकी कंसेप्ट को, फिर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them। मतलब 3 letters लिखे गए और 3 envelopes हैं, और the letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter। अब यहाँ पे इसको सैम्पल स्पेस को समझते हैं। There are 3 letters and 3 envelopes। सैम्पल स्पेस क्या बना, letters आर इंसर्टेड इन एनवेलप रैंडमली। रैंडमली का मतलब कोई भी लेटर किसी में भी हो सकता है। तो आपने पहला लेटर उठाया तो किसी भी 3 लिफाफे में किसी में हम डाल सकते हैं उसको। तो उसके कितने लेटर मेथड होंगे, फर्स्ट लेटर इन 3 वेज। अब एक लेटर एक एनवेलप में चला गया, अब लिफाफे कितने बचे, 2। अब आपने फिर एक लेटर उठाया तो सेकंड लेटर, अब 2 ही तरीके हमारे पास बचते हैं, 2 वेज। थर्ड लेटर के लिए एक ही वे बचता है, 1 वे। तो एन एस कितना हो गया, 3 × 2 × 1। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहलाती है। जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं होता है, एंड चलता है, वो मल्टीप्लाई चलता है, और का केस आता ही प्लस हो जाता है। अब इवेंट क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। वो कह रहे कम से कम एक लेटर प्रॉपर एनवेलप में हो। तो हम फिर उल्टा चलते हैं, पहले तो ई समझते हैं, एट लीस्ट 1 लेटर इन राइट एनवेलप, कम से कम एक राइट है। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, नो लेटर इज इन राइट एनवेलप, यानी कोई भी लेटर राइट एनवेलप में नहीं है। और जब हम उसको 1 से माइनस कर देंगे तो हम एटलीस्ट 1 लेटर इन राइट एनवेलप के केस पे पहुंच जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मान ली फर्स्ट लेटर है आपके पास में, लेटर फर्स्ट है, तो आप उसका जो एनवेलप होगा वो E1 होगा। E1 में तो उसको जाना नहीं है, तो या तो वो E2 में जाएगा या वो E3 में जाएगा। ठीक, अगर हम सेकंड लेटर लेते हैं तो सेकंड लेटर E2 में नहीं जाएगा, E1 में या E3 में जाएगा। सॉरी, ये E3 है। एंड थर्ड लेटर लेते हैं तो या तो E1 में जाएगा, वो E2 में जाएगा। अगर ये केस बनता है तो एक ऑप्शन ये हुआ, दूसरा ऑप्शन ये हुआ, और कोई ऑप्शन हमारे पास में बनता नहीं है। तो एन ई नॉट, इसके 2 आउटकम हो गए, तो ये 2 हो गया। पी ई नॉट निकालेंगे तो एन ई नॉट अपॉन एन एस, 2/6 1/3 हो जाएगा। पी ई 1 माइनस पी ई नॉट, तो 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ आप समझिए, ये सब सिंपल होती है, तो कैलकुलेशन होती है। प्रोबेबिलिटी मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि उसके जो क्वेश्चन है उसकी थ्योरी को समझिए, क्या कह रहा है वो। तो इस तरीके से आप इसको दोबारा ज़रूर सुनिएगा, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये आप समझ सकते हैं दोबारा से, फर्स्ट लेटर राइट एनवेलप E1 है, नॉट राइट E2 और E3 है, तो L1 E2 में गया या L1 E3 में गया। सेकंड लेटर या तो फर्स्ट में एनवेलप में जाएगा या थर्ड में जाएगा, तो L2 E1 L2 E3। थर्ड लेटर फर्स्ट एनवेलप में या सेकंड में, तो 2 ऑप्शन हमारे पास में बन जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी 5 persons आर सेलेक्टेड एट रैंडम, देन
इन ए मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी पर्टिकुलर्स ऑफ 5%। पर्टिकुलर ये दे रखे हैं, हरीश मेल है, एज 30 है, रोहन मेल है, एज 33 है, शीतल एज में फीमेल है, एज 46 है, एलिस फीमेल है, एज 28, सलीम मेल है, एज 41 है। आगे दे रहे ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट टैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप एक्ट एज ए स्पोक पर्सन। तो इसका मतलब 5% में से हमको एक लेना है, तो सैम्पल स्पेस क्या बना, 1 पर्सन इज सिलेक्टेड आउट ऑफ 5%। तो NS कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर हम 5C1 भी लिखें तो भी 5 आएगा, और डायरेक्ट 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। यहाँ से हम इवेंट्स बनाते हैं, जहाँ उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी, उन्होंने बोला आइदर मेल, तो हमने क्या इवेंट ले लिया, पर्सन इज मेल। तो मेल हमारे पास में कितने हैं, 1 2 3, तो NA कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B में जो इवेंट आ रही हैं उन्हीं को AB कर लेते हैं। ओवर 35 ईयर्स, हमने B इवेंट क्या माना, पर्सन इज ओवर 35 ईयर्स। अब 35 ईयर्स में एक ये आता है और एक ये आता है, तो NB कितना हो जाएगा 2। अब आते हैं A इंटरसेक्शन B। अब इसमें से किस तरीके से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो उसका तरीका आप समझिएगा। हमारे पास आउटकम्स तो लिखे नहीं हैं जहाँ से हम उसको देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, दोनों इवेंट को, मेल की और पर्सन की इवेंट को एंड से जोड़िए। अब देखिए अभी क्या होता है, पर्सन इज मेल एंड ओवर 35 ईयर्स। जैसे हमने इंटरसेक्शन की जो एंड किया और इवेंट्स को जोड़ा, तो हमको हमारे पास सामने लैंग्वेज खुल गई आकर के कि पर्सन मेल भी हो और ओवर 35 हो। तो देखिए मेल भी है और ओवर 35 भी है, तो हमारे पास NA इंटरसेक्शन भी 1 हो जाएगा। यहाँ यही समझना होता है, प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज से हमको इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो अब PA कितना हो जाएगा 3/5, PB 2/5 और PA इंटरसेक्शन भी 1/5। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। प्रोबेबिलिटी पर्सन इज मेल और ओवर 35, और मीन्स यूनियन, तो PA यूनियन भी हो गया इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन भी। वैल्यू रखिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसके। लास्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं, अभी 9 हम डिस्कस करेंगे। द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स। आपने सूटकेस देखा होगा जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, तो 4 व्हील्स हैं। मान लीजिए ये 4 व्हील्स आपके पास में हैं, 4 व्हील्स ईच लेवल्ड विद 10 डिजिट्स। हर व्हील पे 10 डिजिट्स हैं, कहाँ से, 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक हर व्हील पे नंबर पड़ रहे हैं। द लॉक ओपन्स विद ए सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स, यानी नो रिपीट से वो खुलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस। तो अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास में 10 नंबर हैं, 0 to 9 आपके पास में 10 हो गए, तो पहला लॉक कितनी बार घुमा के देख सकते हैं, 10 तरीके से। यहाँ पे ये बात आ सकती है कि 0 लेंगे कि नहीं लेंगे, 0 से हम कोई नंबर नहीं बना रहे हैं, वो लॉक का एक कोड है, तो 0 इंक्लूड रहेगा। तो ये 10 वेज में होगा। नो रिपीट्स है तो दूसरा डिजिट हम 9 वेज में लेंगे, फिर थर्ड डिजिट 8 में लेंगे और फोर्थ डिजिट 7 वेज में लेंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट आ जाएगा इनका। अब किसी भी सूटकेस को ओपन करने के लिए केवल एक ही सीक्वेंस होता है, भले ही हमारे पास इतने ऑप्शन हैं, लेकिन खुलेगा वो एक ही तरीके से, तो NE1 होगा। या आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, आप जब सूटकेस लेने जाते हैं तो बताया था कि भाई इसका कोड ये है, तो आपने नोट कर लिया। अगर आप भूल गए तो नहीं खोल पाएंगे, तो आप इसी सिस्टम पे जाना पड़ेगा आपको। तो 1/5040। मान लीजिए कि वो ये कह देता कि रिपीटेशन आर अलाउड, तो यहाँ पर 10 × 10 × 10 × 10 हो जाता, और यहाँ पे 10,000 आ जाता, और आंसर ये 1/10,000 हो जाता। ठीक है, आप इसको नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिएगा।
इसमें दिया है इफ़ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 01357, 01357, ये 5 डिजिट आपके पास में है, इनसे आपको 4 डिजिट का नंबर ग्रेटर देन 5000 बनाना है। सबसे पहले आप ये देखते हो व्हेन रिपीटेशन और डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो रही हो तो किस तरीके से इस केस को, क्योंकि ये देखिए परमुटेशन पूरी तरह से है, नंबर सिस्टम पे है। अब आपको समझिए इस फिगर को देखिएगा, यहाँ पे एनालिटिकली समझते हैं तब आपको ये सवाल समझ में आएगा, नहीं तो आप रट लेंगे और कर नहीं पाएंगे इसको। ध्यान दीजिएगा इस पर। फर्स्ट प्लेस पे हम 7 या 5 ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 5000 है तो इस पर 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, केवल 5 या 7 आ सकता है। तो इस प्लेस को भरने के आपके पास में 2 ही तरीके हैं, 7 से भर लें या 5 से भर लें। अब आते हैं हम सेकंड प्लेस पे। रिपीटेशन अलाउड है, अलाउड है तो हमारे पास में 5 डिजिट्स हैं, तो कोई भी यहाँ आ सकती है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही एनालिटिकली इसको समझना पड़ता है। थर्ड प्लेस को भी हम 5 वेज में भर सकते हैं और फोर्थ प्लेस को भी हम 5 वेज में भर सकते हैं, तो कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकती है। लेकिन इसके साथ में एक केस और डेवलप हो रहा है, उस पर निगाह नहीं जाएगी जल्दी कि आपने कहा रिपीटेशन अलाउड है। मान लीजिए यहाँ पे 5 है और इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0, तो क्या होगा कि 5000 नंबर आएगा जो ग्रेटर देन 5000 नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल ऑप्शन क्या बनते हैं, देखिएगा यहाँ पे। फर्स्ट प्लेस इन 2 वेज, इसको हमने 2 वेज से भरा। थर्ड प्लेस इन 5 वेज, सॉरी सेकंड प्लेस इन 5 वेज, थर्ड प्लेस इन 5 वेज, फोर्थ प्लेस इन 5 वेज। तो हमारे पास टोटल नंबर्स क्या बनेंगे, 2 × 5 × 5 × 5 यानी 250। बट इफ़ 0 इज एट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस एंड इज 5 इज एट फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे 5 है या सब पे 0 है, देन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5000 और हमको चाहिए ग्रेटर देन 5000। तो ये एक केस माइनस हो जाएगा 250 में से, तो 250 - 1 = 249 हो जाएगा। क्लियर है, समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। इस प्लेस को हम 2 ही तरीके से भर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, इसको 5 वेज में, इसमें भी 5 वेज, इसमें भी 5 वेज। लेकिन अगर यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 0 0 0 हो गए, उन 5 नंबर्स में से 0 0 ही आया, तो ये 5000 आएगा जो ग्रेटर देन 5000 नहीं होगा, तो वो केस हमको माइनस करना पड़ेगा, तो ये 249 हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाई 5? नंबर 5 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल नंबर की कंडीशन क्या होती है, यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो। अब देखिएगा यहाँ पे क्या केस बनता है, यहाँ तो हम 2 ही तरीके 7 या 5 ले सकते हैं, इसको भी 5 वेज में, इसको भी 5 वेज में, और इसको 2 वेज में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 या 0 ही आ सकता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस हो गया करके, और 0 विल नॉट बी एट सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस। और अगर 0 0 0 इन पे आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा तो 5000 हो जाएगा, जो हमारा केस नहीं बनता है, तो वो -1 होगा। तो अब देखिए, फर्स्ट प्लेस इन 2 वेज, सेकंड प्लेस इन 5 वेज, थर्ड प्लेस इन 5 वेज, फोर्थ प्लेस इन 2 वेज, हमने लिख दिया 5 और 0, एंड 0 विल नॉट बी एट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस। देयरफॉर एनी 2 × 5 × 5 × 2 -1, तो ये आपका 25 × 400 -1 99 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपकी NE/NS 99/249, 3 से डिवाइड कीजिए 33, ये 283 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट दिया था, द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर हमने ब्लॉक, ये ब्लॉक बनाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अभी मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन वीडियो अपलोड नहीं किया था। अब वो जब करेंगे इसको, तो आप अगर आपने पहले पढ़ लिया कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो हम जल्दी ही उसको अपलोड करेंगे, आप उसको फिर देखिएगा तब समझिएगा उसमें। इस प्लेस को तो हम 7 5 या 2 वे में ही भर सकते हैं, ठीक है। इस प्लेस को
अब हमारे पास में ध्यान समझिएगा, एक डिजिट यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक डिजिट कंज्यूम हो गई यहाँ पे। अब बची कितनी? 4 डिजिट्स। 4 डिजिट में से कोई भी यहाँ पे आ सकती है। फिर हमारे पास में 3 डिजिट्स बचेंगी, यहाँ पे 3 वेज में आ जाएगा। फिर 2 बचेंगी, ये 2 वेज में आ जाएगा। ये टोटल नंबर्स हमारे डेवलप होते हैं। फर्स्ट प्लेस इन 2 वेज, सेकेंड प्लेस इन 4 वेज, थर्ड प्लेस इन 3 वेज, फोर्थ प्लेस इन 2 वेज। इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा, यही एनालाइज करता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक एटमॉस्फेयर का चैप्टर है जो हमारे आसपास से रिलेटेड होता है, तो हमें थोड़ा सा उसको इमेजिनेट के बजाय उसको हम कॉपी पे उसकी पिक्चर बनाने की कोशिश करें, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। तो टोटल नंबर्स 2 × 4 × 3 × 2, ये 48 आ जाएंगे। यहाँ -1 नहीं होगा, आप ये भी कह सकते हैं यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 0 एक ही जगह पे आना है। या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो 48 हो गए। अब आते हैं हम एफ इवेंट मान लें, नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5, नंबर 5 से डिविजिबल है। तो हमने इसको थोड़ा सा और एनालाइज किया है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया, क्योंकि नंबर 0 या 5 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, 0 आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब हमारे पास में 4 डिजिट बचती हैं। 4 डिजिट में यहाँ पे 7 या 5 ही आएगा, तो 2 वेज हो गए। अब हमारे पास में डिजिट कितनी बची? एक यहाँ पे कंज्यूम हो गई, एक यहाँ कंज्यूम होगी, 3 बच रही हैं हमारे पास में। प्लेस 2 है, डिजिट्स 3 हैं, तो इस प्लेस को भरने के 3 वे, इस प्लेस को भरने के 2 वे। देखिएगा यहाँ पे नंबर इज डिविजिबल बाई 5, दैट इज इफ फोर्थ प्लेस ऑक्युपाइज 0 प्लस, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इस प्लेस पे 5 हो तो भी वो डिविजिबल बाई 5 होगा। तो फर्स्ट प्लेस इन 2 वेज, सेकेंड प्लेस इन 3 वेज, थर्ड प्लेस इन 2 वेज, फोर्थ प्लेस इन 1 वे। 1 वे मतलब यहाँ पे हमने इसको 1W लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया है। प्लस दूसरा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट प्लेस इन 1 वे, अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है। मान लीजिए आपने यूनिट प्लेस पे 5 को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास में केवल एक ही डिजिट बचेगी 7, तो 7 यहाँ पे फिक्स हो गया। तो ये देखिए 1 वे बनता है, ये 1 वे बनता है, ये 3 वे। अब 2 डिजिट कंज्यूम हो गई, यहाँ पे 3 बच रही हैं तो 3 वे हो गया, यहाँ पे 2 बचेंगी 2 वे। तो फर्स्ट प्लेस इन 1 वे, सेकेंड प्लेस इन 3 वे, थर्ड प्लेस इन 2 वे, फोर्थ प्लेस इन 1 वे। एनालिसिस को समझिएगा, अगर ये नहीं आया आप सवाल नहीं कर पाएंगे। अब 2 × 3 × 2 × 1, ये आपका NF हो जाएगा। तो ये आपके पास में NF हो जाएगा इसको। तो 2 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 12 + 6 18, PF NF/NS 18/48, 3/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने प्रोबेबिलिटी के जो मेन क्वेश्चंस थे, जो टोटली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थे, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप इसको तैयार कीजिए, लगाइए, एग्जाम्पल ज़रूर लगाइए। ये मत सोचिए कि हमारे एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, कौन से आने कौन से नहीं, ये मत सोचिएगा। ये मेरा कहना है सबसे कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है, परमुटेशन ऐसा चैप्टर है जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड टर्म्स समझ में आने लगते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आ पाती है, हर सवाल एक आपको अलग ही से नज़र आएगा। और जब आपको बहुत सारे सवाल आप जब लगा लेते हैं तो ये लगने लगता है कि तो एक ही रास्ते के सवाल हैं, हमको समझ में नहीं आ रहे थे ये। तो मेरा जो कहना है, आप इसमें RD शर्मा या RS अग्रवाल इनमें किसी एक बुक को ज़रूर लीजिए, जिससे आप उसके बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। कम से कम आपको 100-150 सवाल तो मिल ही जाएंगे, और जब आप वो लगाएंगे तो आपको समझ में आएंगे सवाल, कॉम्बिनेशन का यूज़, परमुटेशन का यूज़, और किस तरीके से इसको यूज़ करना है, तो वहाँ आप समझेंगे।
मैंने आपको बेसिक्स दिए हैं, सॉल्यूशंस दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, उसका कोई ना कोई विकल्प ज़रूर हम डेवलप करेंगे, अल्टरनेट ज़रूर देखेंगे उसका। तो आप ये रेडी तैयार कीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे, क्योंकि 12th की प्रोबेबिलिटी शुरू में चल रही थी, इसलिए मुझे 11th की लेनी पड़ी। आप इसको तैयार कीजिए। अब शुरू से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर तक के टॉपिक्स अपलोड हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप उसको देखिए, समझिए। हम इसमें जो तीनों वीडियोस पीछे वाले हैं उनका लिंक ज़रूर दे देंगे, आप उसको ज़रूर स्टडी करें। लेकिन मेरा जो कहना है, सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो सैम्पल स्पेस का देखें, दूसरा इवेंट्स का देखें, तीसरा प्रोबेबिलिटी का देखें, उसके बाद मिसलेनियस को लगाएं। तो इस तरीके से आप तैयार कीजिए। प्रोबेबिलिटी हल्की फुल्की नहीं है, वर्क चाहिए, उसमें मेहनत चाहिए। आप उस पर लगिए, तैयार कीजिए। और अगर आपको मेरा चैप्टर पढ़ाना, मैथ्स समझाना अच्छा लगता हो तो कृपया मुझे बढ़ाइए। आप भी बढ़िए, हम भी बढ़ते हैं आपके साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बोलिए, शेयर कीजिए, जो कुछ आप कर सकते हैं। यू आर द मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आई एम फॉलोइंग यू। टेक्नोलॉजी में हम आपके साथ चल रहे हैं, आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ये मत समझिएगा कि हम इसमें बहुत ज़्यादा होशियार है। टॉपिक मैथ्स हमको आते हैं, टेक्नोलॉजी में उतना मेरा हाथ नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ, बच्चों का साथ। जब मैंने फर्स्ट टाइम, जब ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, केवल कीपैड वाले फ़ोन थे, तो मेरे पास मोबाइल में इंटरनेट उसमें चलता था। सैमसंग का हीरो फ़ोन था मेरे पास में। तो क्या हुआ कि मुझे गूगल ही उसमें चलाना नहीं आया। 2009 की बात है ये, यानी आज से 14-15 साल पहले। तो मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा जो पढ़ने आता था मेरे पास में, तो उसने पूछा, मुझे इसमें कैसे गूगल चलेगा? तो उसने मुझे बस एक रास्ता बता दिया कि सर आप यहाँ से जाइए इसमें। बस वहीं से मेरा इंटरनेट की दुनिया में एंट्रेंस हुआ था। और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ाते, देखते दिखाते, एंड्रॉयड फ़ोन तो 5 साल बाद लिया मैंने, 2014 में, जब लोग नहीं भी ले रहे थे उस समय मैंने लिया था। बच्चों के पास, कुछ के पास रहते थे, उनसे ही सीखते सीखते, बच्चों से ही पूछा मैंने, उन्होंने मुझे बताया। क्योंकि वो चलते रहते हैं, देखते रहते हैं इन चीज़ों को, बहुत जल्दी बताते हैं। तो आपका साथ हम तो नहीं छोड़ पाएंगे, और आप हमारा साथ भी नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बिना टीचर के नहीं चल पाएगा, और टेक्नोलॉजी में हमको भी चलना है, नई चीज़ों में, तो हमें आपका साथ पकड़ना है। तो ये आप साथ हैं। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चे, अगर आप किसी घर को जानना तो बच्चे को जानिए। तो स्टूडेंट्स ही हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। तो देखिए, समझिए, तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।